अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 16 चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या समझना है, छोटा सा पार्ट होगा इसके अंदर। टाइप्स ऑफ कंपनीज, दो टाइप की कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज समझाई थी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अलाउड नहीं होते, नॉट अलाउड इन केस ऑफ किसमें, प्राइवेट कंपनी, बट अलाउड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। हमने थोड़ी देर पहले ऐसी कोई लाइन देखी थी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी बट अलाउड इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ये पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने बस ऐसे ही लिख दिया दोबारा दिखाने के लिए, वरना ये पीछे लिखा हुआ है। अब ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है और ये पब्लिक कंपनी क्या होती है, अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं तो ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है और ये पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उसमें फिर कहां ट्रांसफर होगा कहां नहीं। तो वही हम इस वाले टॉपिक में समझेंगे, इस वाले पार्ट में हम ये समझेंगे। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी, सिंपल सी डेफिनेशन, अ प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच, कुछ पॉइंट्स है 3, restrict the right of member to transfer its shares। पहले जो मैंने इससे पहले लाइन लिखी थी वही सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि प्राइवेट कंपनी कौन होती है, रेस्ट्रिक्ट होते हैं किस बात पे, राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर, उनको शेयर ट्रांसफर करने पे क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है। किसको, प्राइवेट कंपनी को, वो शेयर अपने ऐसी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हैज अ मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक हुआ तो वो तो सोल प्रोप्राइटर बन जाएगा, और 200 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज। मतलब ये अभी के जो एम्प्लॉइज हैं और जो पहले एम्प्लॉइज थे हम उसको नहीं गिनेंगे, समझ गए बात को। मतलब ये कितने मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। इसमें क्या हमें एक्सक्लूड करना है, क्या इसमें इंक्लूड नहीं करना, जो प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय है, जो अभी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जो पास्ट में एम्प्लॉय काम कर चुके हैं, उनको हमें इंक्लूड इसमें नहीं करना, ये लिमिट में 2 और 200 की। Does not invite public to subscribe to its securities and it is necessary for a private company to use the word private limited after its name। दो बातें हैं इसके अंदर, ठीक है, यहां से मैं कट कर देता हूं क्योंकि दो बातें हैं। सबसे पहला, आपको एक चीज मैंने बताई थी कि आपको शेयर इश्यू करने हैं, लोगों से पैसे मंगवाने हैं, शेयर इश्यू करने हैं, उस केस में प्राइवेट कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती पब्लिक को। देखो, डज नॉट इनवाइट पब्लिक, वो पब्लिक को नहीं बोल सकती कि हमारे शेयर ले लो, हमारे शेयर ले लो, नहीं कर सकते। ये सिर्फ कौन कर सकता है, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के शेयर को शेयर इश्यू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। और एंड में, आज के बाद कभी नोटिस करना, कोई भी कंपनी का आप नाम देखो उसके पीछे दो चीजें लिखी होती है। सबसे पहले जैसे मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंपनी देखना उसके पीछे या तो ये लिखा होगा ABC प्राइवेट लिमिटेड या ABC लिमिटेड LTD, ठीक है, ऐसे करके। जहां पे लिखा होता है ABC प्राइवेट लिमिटेड मतलब कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये प्राइवेट कंपनीज होती है, और जहां पे सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है ये सारी पब्लिक कंपनीज होती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो किसी के नाम से ही कि वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। फिर आप उसके अंदर भी देख सकते हैं, जैसे मैं बोलूं XYZ प्राइवेट लिमिटेड, सिर्फ आपने इतना नाम पढ़ा, आपके मन में ये 3 पॉइंट्स आ जाने चाहिए कि इसकी ये ना ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर। फिर आपके मन में इसके अंदर 2 मिनिमम मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200, बट प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं किया जाएगा। और ये क्या नहीं कर सकता, ये पब्लिक को अपने शेयर खरीदने के लिए इश्यू नहीं कर सकता। सिक्योरिटीज को शेयर्स बोल सकते हो आप, वैसे सिक्योरिटीज का मतलब और बड़ा होता है, बट अभी के लिए आपके लिए सिर्फ शेयर्स भी चल जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इसको शेयर्स को ये पब्लिकली इश्यू नहीं कर सकते इफ कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी डन। इसके बाद पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की बातें क्या है। अब पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इससे अच्छी डेफिनेशन कहीं हो नहीं सकती। ठीक है, अ पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी।
जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो सारी क्या है, पब्लिक कंपनी। लेकिन ये काम पब्लिक कंपनी में मत लिख, प्राइवेट कंपनी में मत करके आ जाना, कहीं पता लगा प्राइवेट कंपनी में आप लिख रहे हो प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, और यहाँ पे कर रहे हो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के लिए अ कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी विच हैज अ मिनिमम 7 मेंबर्स, इसके पास कम से कम 7 मेंबर्स, वहां कितने थे 2 मेंबर्स, यहाँ पे कितने होने चाहिए मिनिमम 7 मेंबर्स, और मैक्सिमम के लिए नो लिमिट। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं, वहां पे कितने थे 200, और वहां पे पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को नहीं गिना जाता, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, मतलब ये यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपने शेयर बेच नहीं सकते, वहां पे रेस्ट्रिक्शन थी, और यहाँ पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कोई मनाही नहीं है, आप आराम से पब्लिक को अपने शेयर्स बेच सकते हो। प्राइवेट कंपनी में आप आराम से अपने मतलब आप इश्यू नहीं कर सकते थे, पब्लिक इश्यू नहीं कर सकते थे, आप यहाँ पे आराम से पब्लिक को शेयर इश्यू कर सकते हो। तो ये क्या हो गई हमारी पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के बारे में भी सारी डिस्कशन हो चुकी। अब इनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस क्या, डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। सबसे पहले ये बेसिस है, किस बेसिस पे आप डिफरेंस करने लग रहे हो, ठीक है। सबसे पहला मेंबर्स, आपको पता है पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है 7, मैक्सिमम कितने अनलिमिटेड। बट प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने 2, मैक्सिमम कितने 200, और 200 के अंदर एक्सक्लूड क्या होगा, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज। अगला मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर कितने जरूरी हैं, जो डायरेक्टर कौन होते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को चलाते हैं। याद है ना, शेयर होल्डर इनको इलेक्ट करते हैं और ये सारे डिसीजन लेते हैं, ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BOD, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं 3 मिनिमम, ये मिनिमम है, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में 2 की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे नो रेस्ट्रिक्शन, आप अपने शेयर को ट्रांसफर फ्रीली कर सकते हो। बट प्राइवेट कंपनी पे शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफर करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। और लास्ट वाला पॉइंट आता है इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स, मतलब आप पब्लिक को सब्सक्राइब करवा सकते हो अपने शेयर्स। कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, पब्लिक कंपनी तो ये कर सकती है, नॉर्मल पब्लिक को बोल सकती है कि आओ हमारे शेयर ले लो, but private company cannot invite the public to subscribe to its share। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं। हमारा पार्ट नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट बचेगा पार्ट नंबर 17।